नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज मैं मौजूद हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जहां मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता। आइए इनसे बातचीत करते हैं। और ये युवा कार्यकर्ता राजस्थान के कोने कोने से यहाँ मौजूद है, राजस्थान के कोने कोने की विधानसभा सीटों से यहाँ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या सोच रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव और मतदान भी कंप्लीट हो चुका है और चुनावों का जो माहौल है वो भी ख़त्म हो चुका है। क्या कहना चाहोगे साहब आप? जी, इस बार अगर सरकार आती है तो हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को देखना चाहेंगे, क्योंकि जो ये गारंटी योजनाएं लेके आए हैं, जो उससे पहले जो भी योजनाएं थी, जो पूरा जो राजस्थान को सरकार बनाने का जो श्रेय जाएगा पूरा अशोक गहलोत जी को जाएगा। क्योंकि अशोक गहलोत जी स्वयं कहते हैं कि ये कुर्सी को मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, पर कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। उसका कहने का मतलब यही है कि गहलोत साहब ने इतनी योजनाएँ लाई है सरकार के लिए, चाहे वो फ्री दवा योजना हो, चाहे वो खाद्य वाली योजना हो, अभी अन्नपूर्णा पैकेट जो जोड़ेगी है उनका ये लाया हुआ वो है। कहीं जो कुर्सी है वो पायलट साहब की तरफ भी खिसक रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पायलट साहब का भी समय आएगा जब वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, पर अभी जो माहौल है वो अभी गहलोत साहब के साथ ही रहेगा। चलिए, आप युवा है, आप क्या चाहते हैं कि कौन सी जो कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो पार्टी का, हम तो कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी जो जाएगी वो होगा। बाकी अभी गहलोत जी बोले थे कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, जैसे रोहितास जी ने बताया अभी, बट कुर्सी मेरा साथ नहीं छोड़ना चाह रही। ऐसा क्या कहोगे, जो 7 गारंटी दी थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, क्या वो गारंटी से ही सरकार बन पाएगी? गारंटी से साहब सब कुछ हो जाता है, ये तो सरकार है। गारंटी चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के अंदर विश्वास पैदा करती है। गारंटी शब्द एक ऐसा शब्द है जिस पे लोग अपना पूरा विश्वास देके और उस चीज़ के लिए पूरे समर्पित हो जाते हैं। और ये गारंटियाँ जो गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार ने दी है, इनमें पहले काम किया है। ये गारंटियाँ ऑलरेडी चल रही हैं और हम तो आगे की जो इन गारंटी को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। सरकारें गारंटी देती है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। बीजेपी सरकार जिस तरीके से 15 लाख की गारंटी दी थी, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, क्या है? गारंटी साहब, गारंटी किसी ने नहीं दी, वो जुमले थे। मोदी की गारंटी नहीं दी, मोदी के केवल जुमले थे। बीजेपी ने कोई गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया आज तक, वो केवल जुमले देते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो गारंटी तो हमारी कांग्रेस सरकार ने दी है और आगे भी देगी। वर्तमान में नफरतों का दौर चल रहा है, वहाँ मोहब्बतों की दुकान भी खोली जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जब से भारत आज़ाद हुआ था, भारत अहिंसा के रास्ते पर चल के, महात्मा गांधी के जो उपदेश थे उनके ऊपर चल के, इस मोहब्बत की दुकान से आज़ादी की जो हमने आज़ादी पाई थी, वो 70 सालों से आज ये कांग्रेस पार्टी है जो भारत देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोले हुई है। पहले महात्मा गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, पता नहीं कितने तमाम कांग्रेस के नेताओं ने ये मोहब्बत की दुकान खोली, जिसको हमारे राहुल गांधी जी ने आगे बढ़ाया इस दुकान को। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब आप लोगों का जो रुख देख रहे हो, लोगों की जो अंदर की भावना निकल के आ रही है, जो इन जुमलेबाजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है, तो ये 2024 के अंदर ये मोदी को तख्त के हिला देगा और 2024 में वापस मोहब्बत की दुकान खुलेगी और कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान चलेगी। आपके नज़रिए से मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कौन हो सकता है या कौन होना चाहिए? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये चीज़ हमें बोलने का, ये चीज़ हमें सोचने का अधिकार नहीं है। हम पार्टी के ऊपर विश्वास रखते हैं। जो पार्टी हाईकमान जो डिसाइड करती है, जो विधायक दल का नेता चुनती है, जो विधायकों की राय होती है, ये उसी के बाद में तय होता है। तो इस चीज़ को बोलने का हमारे को अधिकार नहीं है सर। आपके अनुसार कितनी सीटें आ रही हैं? हम 100+ सीटें लेके सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कौन सी विधानसभा? मैं सिविल लाइन में था। क्या कहोगे, सिविल लाइन विधानसभा में कैसा क्या चल रहा है? बिल्कुल बड़े चल रहा है, बिल्कुल अभी तक। क्या कांग्रेस की जो 7 गारंटी है वो काम कर पा रही है? बिल्कुल 100%। आपके जो मौजूदा विधायक साहब उनका कार्यकाल कैसा रहा था? बहुत शानदार कार्यकाल रहा। वो गली गली जाके, घर घर जाके, चाहे आधी रात हो, सुबह हो, बरसात हो, आंधी हो, कभी उनको फ़ोन कराओ कार्यकर्ता ने, कोई भी अपना पार्षद हो या कार्यकर्ता हो, उन्होंने हर अपना योगदान अच्छा दिया। उन्होंने अपना बड़ा कार्य किया है 5 साल में। क्या लग रहा है कि जीत पाएंगे? बिल्कुल, लोगों ने विकास के नाम पे वोट दिया, उनके काम के नाम पे वोट दिया उनको। मेरा नाम भंवर लाल है जी सर। कहाँ से आए हो?
विधानसभा पोखरण से हूँ पोखरण से हैं। जी। तो आपकी विधानसभा सीट कैसा क्या चल रहा है? हमारे वहाँ बहुत चल रहा है, एमएलए है, मंत्री है साले मोहम्मद जी, उनका बहुत अच्छा टारगेट है। 15,000 वोटों से जीत कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस 15,000 वोटों से जीतने का टारगेट है सर। लग रहा है आपको? बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है सर? आमिर खान शेखावटी नाम है, राजस्थान विश्वविद्यालय से। क्या कहोगे आप, इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है? बिल्कुल खुशी है हमारे को कि राजस्थान में पिछली बार की तरह इस बार भी रिपीट होने जा रही सरकार, और जिस तरीके से गहलोत साहब ने योजनाएं दी है हमको बहुत खुशी है इस बात के लिए। बिल्कुल लग रहा नहीं 100% 100% 156 सीटें आ रही इस बार। आप क्या कहोगे सर? देखिए, सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। सरकार ने जिस हिसाब से काम किया और लोगों में बड़ा रुझान है कांग्रेस पार्टी के प्रति, और ये रुझान जब सड़कों पे उतरा और मतदान सबसे ज़्यादा हुआ इस बार हुआ है, तो कहीं ना कहीं आम जन में खुशी है और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। सरकार ने जो जो काम किए हैं उसको लेकर आम जन बड़ा खुश है। ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों में बड़ा उत्साह है और ओपीएस के नाम पर इस बार सरकार पुनः रिपीट करने जा रही है। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या गारंटी लग रही है कि सरकार आ पाएगी? बिल्कुल 1001% कांग्रेस सरकार बन रही है। हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन पे आम जन ने भरोसा करके एक तरफा वोट दिया है और कांग्रेस सरकार चुनाव जीत करके दोबारा आपकी विधानसभा सीट कौन सी? जी मेरी बगरू विधानसभा सीट है। क्या लग रहा है बगरू विधानसभा? जी बगरू ही नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रदेश की कम से कम 150 सीटें कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और कांग्रेस सरकार बना रही है। साहब आप कौन सी विधानसभा से हैं? जम्मू और रामगढ़ से हूँ मैं। क्या कहोगे जम्मू और रामगढ़ में कैसा क्या चल रहा है? देखो, सरकार की बात, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और वहाँ पे चाहे उप तहसील से तहसील कराने की बात हो, कॉलेज की बात हो, सारे काम सरकार ने किए हैं। फिर जनता जनार्दन है, बाकी रास्ते की बात कर सरकार कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेस की गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है सर। देखिए इस बार अशोक गहलोत जी ने जो गारंटी दी, कांग्रेस की सरकार ने गारंटी दी, क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ पाएगी गारंटी से? जी बिल्कुल। देखो, राजस्थान की जनता ये चाहती है कि जिस प्रकार अशोक गहलोत जी ने जनता के लिए काम किया है, तो वो चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस सरकार आए। और जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम भी आएंगे, अरे भाई आप आओगे लेकिन आप विपक्ष में आओगे, सत्ता में नहीं आओगे आप। तो इस बार राजस्थान की पूर्ण बहुमत से मैं कहता हूँ 150 सीटें आएंगी कांग्रेस की, और भाजपा वाले ये मोदी जी ये यहाँ से पलड़ा लेके चले जाएंगे। साहब आपसे जानना चाहूँगा कि देखा जाता है कि अक्सर देखा जाता है कि नफरत की राजनीति, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? नफरत की राज में तो क्या, आपने तो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान, तो हम तो मोहब्बत से करते हैं, नफरत तो ये बीजेपी वाले फैलाते हैं। आप कौन सी विधानसभा से? बगरू विधानसभा से। बगरू से क्या चल रहा है बगरू विधानसभा में? बगरू से ऑल ओवर राजस्थान से ही कांग्रेस की सरकार आ रही है। अशोक गहलोत जी की 7 गारंटियाँ और भी हमारे जैसे जो काम कर रही है गाँवों में, ढाणियों में। हाँ, और जैसे ढाणियों में भी काम कर रही है और ओपीएस जैसी योजना है तो ज़रूर आएगी कांग्रेस। साहब आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और गहलोत जी की जो गारंटियाँ थी, 7 गारंटियाँ, उनके नाम पर वोट पड़े हैं और 100+ सीटें आ रही हैं कम से कम। आप कौन सी विधानसभा? मैं कोटपुतली विधानसभा से हूँ। हमारे राजेंद्र जी यादव दोबारा से तीसरी बार दोबारा जीतेंगे। लग रहा है आपको जीत का? नहीं, पूरा लग रहा है 100% जीतेंगे। साहब आप कौन सी विधानसभा से? मैं गंगानगर विधानसभा से। क्या कहोगे आप? कांग्रेस की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनसे कांग्रेस की सरकार राजस्थान में फिर एक बार बनेगी और इतिहास बनेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो सिर्फ कागजों में नहीं है, ग्रामीण स्तर, शहरी स्तर के ग्राउंड पर है। तो इस सब वजह से कांग्रेस की सरकार एक बार दोबारा रिपीट होगी। नफरतों के दौर में मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे नेताजी हैं राहुल गांधी जी, जिनका ये विचार है कि जिस प्रकार से बीजेपी हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर नफरत फैला रही है, उसके विपक्ष में हमारे राहुल गांधी जी सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ लेकर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और इससे आने वाले समय में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहितास मीणा है। कौन सी विधानसभा से हैं? सर मैं जम्मू रामगढ़ से हूँ। क्या कहोगे जम्मू और रामगढ़ में कैसा क्या चल रहा है? जम्मू रामगढ़ में बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। बहुत सारे काम हुए हमारी जम्मू रामगढ़ में। पहली बार सर 2 सरकारी कॉलेज खुली है, वहाँ पे गर्ल्स कन्या विद्यालय अलग खुला है, वहाँ पे तहसील से उप तहसील बनी है, बहुत सारे काम हुए हैं। विधायक मौजूद जम्मू रामगढ़ से गोपाल मीणा जी है। साहब आप क्या कहोगे? मैं बामनवास से हूँ
और पूरे सभी कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और इंदिरा मीणा जी दोबारा एमएलए बन रही है बामनवास से। कैसा क्या चल रहा है? कांग्रेस राजस्थान में रिपीट कर रही है, जो ये 5 साल का जो रिवाज बना रखा है इन्होंने वो टूटने जा रहा है और वापस कांग्रेस सरकार बन रही है। कुछ युवाओं के लिए कुछ बेटर हुआ? युवाओं ने ही सबसे ज़्यादा कांग्रेस को वोट किया है। बीजेपी ने तो एक तरीके से जो नफरत की, राम धर्म के बारे में, सबके बारे में कह के वोट खींचने की एक जो पेशकश की, लेकिन सब ने युवाओं ने देखा है और कांग्रेस के पक्ष में अच्छा मतदान किया है। सब आप कौन सी विधानसभा? हिंडौन सिटी विधानसभा। हिंडौन सिटी में कैसा क्या चल रहा है, थोड़ा बताइए आप। हिंडौन सिटी में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 50,000 मतों से कांग्रेस पार्टी जीत कर रही है। हिंडौन अनीता जाटव जी विजयी होंगी। कौन सी विधानसभा? राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ कांग्रेस जीत रही है 50,000 वोट। कांग्रेस का लग रहा है? हाँ, फुल बहुमत से। खंडार विधानसभा सवाई माधोपुर से क्या कहोगे? अशोक बेरवा जी लगभग 40,000 वोटों से विजयी हो रहे हैं 5वीं बार। बैर विधानसभा से भजन लाल जाटव जी चुनाव जीतेंगे वहाँ से। लग रहा है कुछ आपको? हाँ बिल्कुल, हाँ कंफर्म जीत होगी। अशोक गहलोत की जो योजना है वो योजनाओं जो है काम कर पाएगी? क्या? अशोक गहलोत की जो योजना है क्या वो काम कर पाएगी? हाँ सर बिल्कुल। कौन सी विधानसभा से? दौसा। दौसा से। कैसा क्या चल रहा है दौसा में? दौसा में सर कांग्रेस जीत रहे हैं। कांग्रेस का चल रहा है? हाँ सर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बार कांग्रेस बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी है और भी अन्य पार्टियाँ हैं, क्या उनका कुछ हो पाएगा या फिर कांग्रेस या बीजेपी में ही टक्कर हो रहेगी? टक्कर किसी में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी राजस्थान के अंदर। और कांग्रेस राजस्थान के लोगों की एक राजनीतिक पार्टी नहीं होगी, ये लोगों की एक भावना बन चुकी है। और इस बार जो कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़े हैं वो इसी भावना के पक्ष में वोट पड़े हैं और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सर आप कौन सी विधानसभा से? अजमेर दक्षिण। क्या कहोगे आप? कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है। लग रहा है आपको चांस लग रहा है? बिल्कुल 100%। कितने वोटों से जीत होगी? 15 से 20,000 वोटों से। आप कौन सी विधानसभा से? मैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से हूँ। डोटासरा जी? बिल्कुल। क्या क्या लग रहा है आपको वहाँ? डोटासरा जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, 25,000 प्लस वोटों से चुनाव जीतेंगे। जो उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम कराए थे 1800 करोड़ के, तो वही कांग्रेस वाली बात वहाँ पे है। डोटासरा जी वहाँ के लोगों के एक नेता नहीं होके जननायक है, वहाँ के लोगों की भावना है और वहाँ पे लक्ष्मणगढ़ के अंदर सदैव भावना चुनाव जीतती है और डोटासरा जी 25,000 प्लस वोटों से चुनाव जीतेंगे। एक सवाल आपसे, नफरतों के दौर में जो मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है क्या वो चल पा रही है दुकान? बिल्कुल पूरी चल रही है, तभी तो आप देख लो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तो मोहब्बत की दुकान तो चल रही है। और बीजेपी जिस तरह से नफरत की राजनीति राजस्थान के अंदर कर रही थी और जो जातिगत और कर रही थी या कर रही है? कर रही है, करती रहेगी। उनका तो एजेंडा ही ये है राजनीति नफरत की करना और धर्म की और जाति की, मजहब की राजनीति करना। उसको राजस्थान की जनता ने अस्वीकारा है और कांग्रेस की सरकार जनता बनाने जा रही है।